हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हाफ पिरामिड को प्रिंट कराने वाले। लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न को हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज की मदद से प्रिंट कराएंगे। ये जो है पैटर्न प्रिंटिंग सीरीज चल रहा है, ठीक है। इस पैटर्न प्रिंटिंग सीरीज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कई तरीके का पैटर्न प्रिंट करा करके देखने वाले हैं अपने आने वाले वीडियो में। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोग कई सारे पैटर्न को प्रिंट करा के ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा पैटर्न हम प्रिंट करा कर दिखा दिए हैं, ठीक है, और कौन सा पैटर्न हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है। और आज जो पैटर्न है वो कौन सा प्रिंट होगा, ठीक है। तो सी क्वेश्चन फोल्डर को ओपन किए, उसके बाद यहाँ पे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन को ओपन किए और सिंपल क्वेश्चन को का जो फाइल है उसको ओपन किए। आपके सामने कुछ आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा, है ना। इसमें से कुछ कुछ पैटर्न हम प्रिंट करवा चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। जैसे कौन कौन सा पैटर्न प्रिंट करा चुके हैं, तो आपका ये हो गया। यहाँ से जो भी पैटर्न आपको दिख रहा है, राइट हाफ पिरामिड पैटर्न से जो भी ऊपर तक जितना भी पैटर्न आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पैटर्न हम प्रिंट करवा चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आप चाहे तो जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर पैटर्न हो, रेक्टेंगुलर पैटर्न हो, सिंबॉलिक स्क्वायर पैटर्न हो या राइट हाफ पिरामिड पैटर्न हो। ये सब के सब पैटर्न को हम लोग प्रिंट करा चुके हैं। अपने आने वाले वीडियो में ये सारा का सारा पैटर्न हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इसमें और भी पैटर्न ऐड करना है जो हम ऐड किए नहीं है। कहीं कहीं से क्वेश्चन खोज रहे हैं कि जितना ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन को इसमें फिलअप कर देंगे ताकि बढ़िया कॉन्सेप्ट बन सके। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अब आज जो पैटर्न प्रिंट कराने वाले हैं वो है लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। और एक और बात हम बता दें, इसको कट कर दे रहे हैं। एक और बात हम बता दें कि जो भी व्यूअर्स अभी नया है इस वीडियो पे, ठीक है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो मतलब अगर उसको सी लैंग्वेज नहीं आता है तो इस वीडियो को ना देखें। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आने को है। अगर सी लैंग्वेज आता है तो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो ज्यादातर बेनिफिशियल किसके लिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है उसके लिए, और जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए। मतलब सीएस के स्टूडेंट के लिए तो है ही, लेकिन सीएस के स्टूडेंट के लिए कब है, जब उसको सी लैंग्वेज आता है तब, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में हम लोग कोड करेंगे लेफ्ट हाफ पिरामिड का। या तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, या तो हम लोग विजुअल स्टूडियो, नहीं तो देव C++, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं या देव C++ भी यूज कर सकते हैं। हम देव सी में बता रहे हैं शुरू से, तो देव सी पे ही बताएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। चलिए, एक न्यू फाइल को क्रिएट कर चुके हैं। नया फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाइल को हम सेव कर देंगे, ठीक है। इस फाइल को हम सेव कर दे रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग सी पैटर्न नाम से फोल्डर बनाए थे लोकल डिस्क डी के अंदर, उसके अंदर सी पैटर्न में आ गए। और सी सोर्स, यहाँ पे हमारा सी सोर्स के साथ, ठीक है, यहाँ पे सी सोर्स फाइल होगा और फाइल का नाम जो है लेफ्ट हाफ पिरामिड क्वेश्चन 1 डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, ठीक है। डॉट सी एक्सटेंशन सी लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन होता है, सी का फाइल डॉट सी एक्सटेंशन को कैरी करता है, ये सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हाफ पिरामिड क्वेश्चन, लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न क्वेश्चन 1.c। चलिए, अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको अब सेव कर देना है। चलिए, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद क्या करेंगे, हम उस फाइल को ओपन कर ले रहे हैं जिसको हम लोग उस पैटर्न को ओपन कर ले रहे हैं जो हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं। कौन सा पैटर्न प्रिंट कराने वाले हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे, पहले सी क्वेश्चन में जाएंगे एंड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न, इसको हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं, इसको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा होगा वही है, उसी को प्रिंट कराएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिखेंगे हैच इंक्लूड conio.h, उसके बाद लिखेंगे हैच इंक्लूड स्ट्रिंग भी नहीं लेते हैं, string.h। अब यहाँ पे ले लेंगे एक इंट टाइप का, ठीक है, मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने प्रोग्राम को लिखेंगे।
तो सबसे पहले एक इंट डेटा टाइप ले लेंगे, इस डेटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, आई। चलिए फिर एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे जे। आई किसके लिए है? रो के लिए, ठीक है। यहाँ जो आई आपको दिख रहा है किसके लिए? रो के लिए। ये वाला जे जो है वो किसके लिए? कॉलम के लिए। एक और लेना पड़ेगा, ठीक है, इसमें वेरिएबल के किसके लिए? स्पेस के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट किसके लिए? या तो यूजर हमको देगा, नहीं तो हम इनपुट में भी कोई वैल्यू असाइन करके ये पैटर्न को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो यूजर से भी बताएंगे और खुद से भी प्रिंट करा सकते हैं, वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए पहले खुद से बता दे रहे हैं, उसके बाद यूजर से बताएंगे। यहाँ पे इनपुट हो गया, अब इसको सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड कर दिए। सेमीकोलन इज यूज्ड टू एंड द स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। एंड कॉमा ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट टू वेरिएबल्स एंड मोर देन टू वेरिएबल्स। कॉमा ऑपरेटर किसके लिए से क्या काम करता है? टू वेरिएबल्स को सेपरेट करता है। दो वेरिएबल होगा उसको सेपरेट करने का काम करेगा, या दो से ज्यादा भी वेरिएबल हो उसको भी सेपरेट करने का काम करेगा। अभी तक टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना डिक्लेयर किए हम इंटीजर डेटा टाइप में? 4। एक आई, जे, के एंड इनपुट, ठीक है। आई क्या चीज काम कर रहा है? आई जो है वो आपका रो का काम कर रहा है। जे क्या चीज काम कर रहा है? कॉलम का। और के क्या चीज काम कर रहा है? स्पेस का। और इनपुट क्या कर रहा है? यहाँ पे इनपुट कर रहा है यूजर से इनपुट लेगा या फिर वैल्यू असाइन करने का काम हम लोग इनपुट वेरिएबल के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे इनपुट। इनपुट में कितना असाइन कर दें? इनपुट में असाइन कर देते हैं इसका नंबर ऑफ रो कितना है, ठीक है। इसका पहले नंबर ऑफ रो हम काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो इसका हो गया ये 1, नंबर ऑफ रो पहला रो, ये वाला हो गया दूसरा रो, ठीक है। ये हो गया आपका रो नंबर 3, ये हो गया रो नंबर 4 एंड लास्ट रो नंबर 5। टोटल नंबर ऑफ रो 5। चलिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी काउंट कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम कितना है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये कॉलम है, ये 1, ठीक है। ये वाला हो गया आपका 2 और इधर ये आपका हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया 5। यहाँ तक क्लियर होगा। तो नंबर ऑफ रो 5, नंबर ऑफ कॉलम 5, मतलब 5 into 5 का पैटर्न, ठीक है। चलिए तो इसके लिए इनपुट में यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। इतना क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर किसके लिए? आई, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 0 एंड आई इज स्मॉलर देन, किससे छोटा होगा? 5 से। 5 क्यों दिए यहाँ पे? 5 इसलिए दिए क्योंकि आई जो है रो को डिनोट कर रहा है और वहां पे रो नंबर ऑफ रो कितना है? 5 है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे आई को हम किससे छोटा कर दिए? 5 से, ठीक है। तो 0 से लेकर, है ना, 0 से लेकर लूप कब तक काउंट होगा? 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि आई जो है स्मॉलर होना चाहिए 5 से, है ना, तब तक काउंट होते रहेगा। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ टर्म कितना आया? 5। 0, 1, 2, 3 एंड 4 नंबर ऑफ टर्म देखिए कितना आया? 5। काउंटिंग नहीं देखना है, नंबर ऑफ टर्म देखना है। 5 आया। चलिए यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। और फिर सेमीकोलन लेंगे यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? करली ब्रेस ओपन एंड क्लोज दोनों दे। अब ये फर्स्ट वाला जो लूप है ये क्या चीज का काम करता है? रो का काम करता है। फर्स्ट वाला लूप क्या चीज का काम करता है? रो का। यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं फर्स्ट वाला लूप क्या चीज का काम करेगा? रो का। फॉर रो, आउटर लूप इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इनर लूप दे रहे हैं फॉर, सबसे पहला वाला इनर लूप है, ठीक है। किसके लिए? फर्स्ट इनर लूप है ये, ठीक है। जे नहीं, यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है? यहाँ पे पहला रो है, समझा दे रहे हैं। वहां पे के क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले क्या है? यहाँ पे सबसे पहले रो है, उसके बाद क्या है? स्पेस दिया हुआ, ये आपको दिख रहा होगा। लाइन ब्रेक हुआ वहां पे, यहाँ पे एक स्पेस आया, उसके बाद आपको एस्ट्रिक्स को प्रिंट किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ? एक स्पेस आया, ठीक है। स्पेस आ कैसे रहा है? तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला स्पेस है, मतलब सबसे ज्यादा स्पेस है। उसके बाद क्या है? उससे थोड़ा सा कम स्पेस है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उससे थोड़ा सा कम स्पेस है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम, मतलब स्पेस जो आपका डिक्रीजमेंट ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी इसको क्या करेंगे? डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक। चलिए मतलब इसको भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर के क्या चीज को डिनोट कर रहा है? स्पेस को। तो के इज इक्वल टू 0 एंड के इज स्मॉलर देन, के किससे छोटा होगा? यहाँ पे कौन सा कोई ऐसा नंबर लेना है, मतलब ऐसा, मतलब कोई इस तरह का लॉजिक लगाना है ये डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे करेंगे इनपुट माइनस आई, यही ना करेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे के प्लस प्लस, यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे दिखाते हैं कि स्पेस यहाँ पे कैसे ले रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नीचे आया फिर 1 2 3 4 5 6,
फिर नीचे आया 1 2 3 4, है ना। समझ में आ रहा है कुछ? ये जो स्पेस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ साथ ये आपका क्या है, इवन भी है, ठीक है। इवन नंबर की और मतलब ये काम कर रहा है, इवन नंबर की तरह काम कर रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर था वो कौन सा था, 8, स्पेस कितना है 8, उसके बाद क्या है स्पेस 6, तो 8 भी इवन नंबर, 6 भी इवन नंबर, उसके बाद क्या है 4, 4 भी इवन नंबर, ठीक है। लेकिन आज चल कैसे रहा है लूप, वहां पे लूप चल रहा है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह। इसके लिए यहाँ पे भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह और नंबर इवन होना चाहिए, डिसेंडिंग एंड इवन दोनों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट, इनपुट में वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहले इनपुट में सबसे पहला जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5, ठीक है, क्योंकि इनपुट में 5 हम असाइन कर चुके हैं। फिर आई का जब काउंट मतलब काउंट होना शुरू होगा, लूप का जो रो अगर आई काउंट होगा तो सबसे पहले आई में कितना आएगा 0, तो 5 में से 0 गया तो क्या बचा 5, पहले ही ऑड आ गया। उसके बाद फिर 5 में से फिर आपका 1 जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका 4 आया, तो ऐसे करके काउंट हो रहा है, ठीक है। फिर 4 स्पेस लेगा वहां पे, ठीक है। फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर की तरह काम कर रहा है, हमको कराना किसकी तरह, इवन नंबर की तरह। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लिए और यहाँ पे इंटू कर दिए। इंटू करने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले इनपुट में से क्या होगा 0 को माइनस करेंगे, इनपुट में से 0 माइनस किए, चलिए ठीक है। कितना आया, इनपुट में वैल्यू कितना 5 माइनस आई में वैल्यू कितना, आई में वैल्यू सबसे पहले आएगा 0, तो 5 minus 0 is equals to 0. When we subtract 0 from 5 then we get what 5, है ना। 5 आएगा तो 5 को क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे। जब 2 से इंटू हो जाएगा 5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पे स्पेस क्या लेगा 10, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे इनपुट में वैल्यू आएगा कौन सा 5, फिर 5 में से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5 देन वी गेट 4, है ना। मतलब जब हम लोग 5 में से 1 को घटाएंगे तो फिर क्या प्राप्त करेंगे 4, है ना। उसके बाद फिर 4 इंटू 2 तो क्या आएगा 8, मतलब सबसे पहले 10 लिया था फिर 8 लेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3 आई का वैल्यू जब 3 आया तो फिर इनपुट में है 5 और 5 में से 3 गया तो बचा कितना 2, और 2 2 जा 4, यानी कि कैसे कैसे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। फिर आज यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऐसे ही काम करते रहेगा इवन नंबर की तरह। अभी समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। समझ में तभी नहीं आएगा जब लूप और कंडीशन का कंसेप्ट जो है अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट और कंडीशन का जो भी आपका पार्ट है वो बढ़िया होना चाहिए। कंडीशन का पार्ट मतलब इफ इल्स लेडर और इफ इल्स का सारा पार्ट, इफ इल्स लेडर मल्टीपल इफ, ये सब कंप्लीट होना चाहिए बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स के साथ। और आपका ये कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, डू वाइल हो गया, वाइल हो गया, ठीक है, ये सब का सब कंप्लीट होना चाहिए बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे कॉपी भी बताया हुआ, वहां जाके देखिए समझ में आ जाएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। अब ये काम खत्म हो गया, इसमें प्रिंट क्या कराना है तो स्पेस कराना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे PRINT प्रिंटेड, और यहाँ पे स्पेस दे दी। चलिए यहाँ तक का काम खत्म, ये समझ में आ गया। अब जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कॉलम के लिए, ठीक है। यहाँ पे लेंगे फॉर, अब जो लूप है वो कॉलम के लिए यूज होगा। ये वाला जो लूप है किसके लिए यूज हुआ था, ये वाला पूरा का पूरा लूप स्पेस के लिए यूज हुआ था, ठीक है। ये पूरा का पूरा किसके लिए है, स्पेस के लिए, ठीक। तो चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। ये लूप किसके लिए था, स्पेस के लिए, फॉर स्पेस। चलिए नीचे है, अब जो लूप दे रहे हैं वो किसके लिए है ना, सेकंड इनर लूप, ये किसके लिए है, ये आपका कॉलम के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जे, कॉलम के लिए वहां पे क्या लिए थे जे इज इक्वल टू 0 एंड जे इज स्मॉलर देन, किससे छोटा होगा, जे इज स्मॉलर देन जे प्लस 1, ठीक है। जे जो है वो जे प्लस 1 से छोटा हो जाएगा, उसके बाद जे प्लस प्लस। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये कर दिए, करली ब्रेस दे दिए, क्लोज कर दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे दे देंगे एस्टिक्स और स्पेस दे देंगे। इसको क्या किया, फिर सेमीकोलन से क्लोज किया। फिर यहाँ पे एक बार जब कॉलम का लूप खत्म हो जाए, ठीक है, जो सेकंड इनर लूप है उसका अगर एक बार खत्म हो जाए कॉलम, ठीक है, पूरा कॉलम का जो इटरेशन है, जो लूप का काउंट करने का जो पूरा का पूरा एक मतलब जो आइट्रेशन होता है वो खत्म हो जाएगा, तभी जाके क्या करेगा, एक नीचे लाइन ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए क्या दे देंगे, प्रिंटफ, और यहाँ पे
स्लैश एन, तो लाइन आराम से क्या होगा वहां पे ब्रेक हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आई होप। और एक बार कंपाइल करके देख ले रहे हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि एरर जो है यहाँ पे बिल्कुल एकदम एरर यहाँ पे जीरो है, वार्निंग भी हमारा जीरो आया है। आउटपुट का जो फाइल नेम है वो कहाँ पे आने वाला है, हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो डी ड्राइव के अंदर सी पैटर्न नाम से जो फोल्डर है लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न क्वेश्चन 1.exe में आने वाला है। और आउटपुट का जो साइज है 149876953.125 किलोबाइट है। और कंपाइलेशन टाइम आपका 0.55 सेकंड है। टोटल नंबर ऑफ कंपाइलेशन टाइम कितना है ना, टोटल टाइम कितना है 0.55। इट्स नॉट अ 55 सेकंड, इट्स अ 0.55 सेकंड। There are so many difference between 0.55 second and 55 second because 0.55 second is a decimal value, but 55 second is a integer value. Okay, so अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि कौन सा इंटीजर वैल्यू और कौन सा डेसिमल वैल्यू। F9 से इसको कंपाइल कराएं और F10 से रन करा के देखते हैं आता है या नहीं आता। अच्छा, लूप वगैरह ये हो गया होगा, इसके लिए ये इनफाइनाइट लूप चल गया है। ठीक है, इसको एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पे है। j+1 i+1 यहाँ पे कर देना है। ठीक है, i+1 होगा, j इज स्मॉलर देन i+1। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा जो वैल्यू है वो एकदम आ चुका है। ठीक है, वहां पे j+1 हो गया था, i+1 होगा। ये देखिए हमारा वैल्यू एकदम सेम एज इट इज आ चुका है। हमारा जो पैटर्न है वो एकदम रो एंड कॉलम दोनों का दोनों क्या है सेम है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला रो किसके लिए था, ये आपका था फॉर कॉलम के लिए। चलिए, और इसमें क्या हुआ, यहाँ पे i+1 क्यों किए, अगर i+1 नहीं करते हैं, अगर सिर्फ i देते हैं, ठीक है, सिर्फ i देंगे वैल्यू, ठीक है, तो क्या होगा 4 टाइम चलेगा। पहली बार में क्या होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। बताते हैं कैसे। सबसे पहले j का वैल्यू क्या है 0, j का वैल्यू 0 और j इज स्मॉलर देन i। i जब ऊपर से आएगा फर्स्ट टाइम जब उसका आइटरेशन होगा, पहला बार जब काउंट होगा तो i का भी वैल्यू 0 होगा। तो j इज स्मॉलर देन i, मतलब j में 0 है, i में भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इज स्मॉलर देन 0, कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो गया। 0 कभी 0 से छोटा हो सकता है या तो उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन छोटा कैसे होगा, छोटा नहीं होगा, तो पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गया। इसके लिए उस कंडीशन को ट्रू कराने के लिए यहाँ पे +1 दिए। ठीक है, जब +1 दिए तो यहाँ पे क्या हुआ i+1, तो i में वैल्यू कितना है 0, i में वैल्यू 0। अब 0 + 1 = 1 एंड 1 इज उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद चेक करेगा कि j इज स्मॉलर देन i+1, मतलब j का वैल्यू है 0, यानी कि 0 इज स्मॉलर देन i+1, तो i में वैल्यू 0 और 0 + 1 = 1, तो 0 इज स्मॉलर देन 1, तो या 0 इज स्मॉलर देन 1, ऑफ कोर्स इट्स राइट, तो वैल्यू ट्रू होगा। नीचे आएगा, फिर वहां पे एस्टेरिस्क को प्रिंट करेगा। समझ में आया इतना, यही काम है। वैसे लूप का कांसेप्ट अच्छा होगा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर यही समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस यही दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही क्या हुआ, हमारा फाइल हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों का दोनों बिल्कुल एकदम एज इट इज सेम है, आप देख सकते हैं रो एंड कॉलम दोनों सेम है। अब नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला जो पैटर्न है वो है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे करके 1 1 1 करके प्रिंट करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे %d देना पड़ेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे जो एस्टेरिस्क है इसके जगह पे आप नंबर प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे दे दो %d, क्योंकि %d से हम लोग नंबर को प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पे दे दो j। ठीक है, चलिए अब F9 से कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद क्या किए, F10 से रन कराएं। ये देख सकते हैं नंबर क्या आया, 0 से इनिशियलाइज कर गया। ठीक है, नंबर कहाँ से इनिशियलाइज किया है 0 से। अब 0 से क्यों किया, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। ये देखिए वहां पे वैल्यू कितना से इनिशियलाइज किया, 0 से। क्यों किया, क्योंकि वैल्यू हम 0 से दिए हैं, यहाँ पे लाना कितना 1, तो इसमें फिर 1 जोड़ देंगे नीचे वाले j में, अपने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको कट किए और यहाँ पे जो j है इसमें क्या करेंगे +1 दे देंगे। यहाँ पे +1 दिए। ठीक है, 1 देने के बाद क्या हुआ, नीचे आए और यहाँ पे क्या कर दिए, F9 से कंपाइल किए, पहले कोई एरर नहीं है। ठीक है, और F10 यहाँ पे प्रेस किए। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू एज इट इज एकदम हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है। समझ में आया।
वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 से दिए हैं, इसके लिए वहां पे वैल्यू 0 आ रहा था, ठीक है। और यही अगर 1 से अगर 5 टाइम चलाते हैं तो वैल्यू क्या होता, सेम आता है ना। ये हमारा जो प्रोग्राम है एकदम एक्चुअली वही आया है जैसा कि हमारा जो पैटर्न है ये दिख रहा है इसमें, ठीक है। मतलब दोनों का दोनों फिगर क्या है, एकदम सेम है, ठीक है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। फिर से एक बार समझाते हैं। यहाँ पे जे अगर सिर्फ दे रहे हैं तो 0 से क्यों आता है, यहाँ पे जे एक बार देकर दिखा दे रहे हैं कि अगर जे देंगे तो 0 से वैल्यू इनिशियलाइज होगा, क्योंकि मतलब 0 से ही वैल्यू को हम लोग क्या किए, स्टार्ट किए, इसके लिए वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगा, J+1 नहीं देंगे तो, ठीक है। F9 प्रेस किए, F10 से कंपाइल किए, ये देखिए वैल्यू यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। क्यों हो रहा है, क्योंकि वैल्यू वहां पे 0 से इनिशियलाइज किया हुआ आई का, इसके लिए वैल्यू 0 से आ रहा है, बाकी बात सब सेम होगा, वैल्यू क्या होगा, 0 से इनिशियलाइज होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें प्लस करके 1 दे रहे हैं, ठीक है। 1 दिए, उसके बाद वैल्यू एकदम अब सेम आएगा, ये देख सकते हैं, ये देखिए वैल्यू एकदम पूरा का पूरा सेम है। चलिए अब हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा पैटर्न पूरा एज इट इज, दोनों का दोनों सेम है, बोथ ऑफ द फिगर आर सेम, सो दैट्स व्हाई वी कवर अदर पैटर्न, है ना। हम लोग दूसरे पैटर्न को कवर कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो कौन सा है, वो है अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल नंबर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मतलब ASCII वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, J+65 कर देना और कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं, बस J+65 कर दीजिए। ASCII वैल्यू होता है लेकिन वहां पे नंबर नहीं आएगा, कैरेक्टर वहां पे शो नहीं करेगा, ठीक है। ABCD शो नहीं करेगा, वहां पे 65, 67, 68 देखिए शो करेगा, ये देखिए कैरेक्टर कहाँ शो कर रहा है, इसमें नहीं शो कर रहा है। तो उसको शो कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे %C से प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर वहां पे ABCD है और यहाँ पे 65, 67, 67 है। तो ये ASCII वैल्यू है, ठीक है। इस ASCII वैल्यू की जगह पे प्रिंट कराना है। ASCII वैल्यू हम बता चुके हैं जब C लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, %C से प्रिंट कराएंगे। जब %C से प्रिंट कराएंगे तो वो ASCII वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। जो ASCII वैल्यू उसके जगह पर जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ चुका है, ठीक है। रन कराए हैं तो आ गया है, ठीक है। ये देखिए दोनों का दोनों वैल्यू एकदम हमारा दोनों का दोनों पैटर्न जो है हमारा एज इट इज एकदम सेम है। आपका रो एंड कॉलम दोनों का दोनों सेम है, ये आप देख सकते हैं। तो कोई भी चेंजेस नहीं, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटा वाला ABCD है, यानी कि लोअर केस में जब ABCD हो तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे 95 दे देंगे, सिंपल है। यहाँ पे 95 नहीं 97 होता है, 97, ठीक है। 97 किसका होता है, ASCII वैल्यू 97 किसका होता है, तो A का होता है, स्मॉल a का होता है, लोअर केस में जो A होता है उसका होता है। फिर 98 लोअर केस में जो B होता है उसका होता है। उसको भी क्या करेंगे, कैरेक्टर से ही प्रिंट कराएंगे। ये जो J+97 है इसको भी कैरेक्टर से प्रिंट कराएं, ठीक है। यहाँ पे F9 दिए, कोई भी एरर नहीं, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या किए, F10 प्रेस किए। F10 प्रेस करने के बाद ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल होके रन हो चुका है और हमारा जो प्रोग्राम है वो एज इट इज एकदम सेम है, 2 कॉपी है जो हमारा क्वेश्चन था उसके अनुसार। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लामेशन मार्क देना है, बस वही सेम है, वहां पे एक्सक्लामेशन मार्क दे दीजिए। जैसे आप डबल कोटेशन के अंदर आप इसको प्रिंट कराते हैं ना, डबल कोटेशन के अंदर देकर के आप एस्ट्रिक्स को प्रिंट कराते हो, ठीक है। जैसे डबल कोटेशन के अंदर देकर इस एस्ट्रिक्स को प्रिंट कराए हैं ना, यहाँ पे ये देखो डबल कोटेशन के अंदर देकर ये एस्ट्रिक्स को प्रिंट कराए हैं, इसी के जगह पे बस एक्सक्लामेशन मार्क दे देना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क दिए एकदम सिंपल वे में हमारा, ये देखिए एक्सक्लामेशन मार्क देने के बाद हमारा प्रोग्राम रन करके कंपाइल हो चुका है, और है ना, कंपाइल हुआ और रन होने के बाद हमारा ये शो हो रहा है। देखिए दोनों का दोनों एकदम एज इट इज सेम है। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट पैटर्न डॉट है, इसको भी आप बना ही सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके उसके बाद आप बनाइए, ठीक है, अपना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डॉट दे देंगे, डॉट देने के बाद क्या करेंगे, सिंपल है वैसे ही, ठीक है। डॉट दिए, यहाँ पे F9 से कंपाइल किए, F10 दिए, आ गया, ठीक है। ये देखिए दोनों का दोनों प्रोग्राम एज इट इज एकदम सेम है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है, ये देख सकते हैं आप। फिर हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता है, नेक्स्ट पैटर्न में आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आप क्वेश्चन मार्क उस जगह पे दे दीजिए, उस स्ट्रिंग के जगह पे, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे दिए।
क्वेश्चन मार्क देने के बाद फिर यहाँ पे F9 से कंपाइल किए और F10 से रन कराएं, तो ये देखिए रन कराने के बाद क्या आया, नहीं आया। F9 दिए और F10 से रन कराएं, ये देखिए आ गया, है ना। चलिए, तो इसको भी हम मैच करके दिखा दे रहे हैं, दोनों का दोनों रो एंड दोनों का दोनों कॉलम, है ना। इस दोनों का जो रो है और कॉलम दोनों के दोनों फिगर का, है ना, बोथ ऑफ द फिगर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम, है ना, है ना। लुक्स इट्स लुक लाइक अ वेरी सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल तरीका से ये दिख रहा है आपको, है ना। और कैसे पैटर्न हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है ना। मतलब सी पैटर्न का जो सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक हमको लगता है यही है ना। तो ये आपका रो एंड कॉलम दोनों सेम है। फिर नेक्स्ट पैटर्न क्या करा है, एंगुलर ब्रैकेट। यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये ग्रेटर देन का सिंबल दे देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल देने के बाद F9 से इसको क्या किए, कंपाइल किए और F10 यहाँ पे प्रेस किए, आ चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर चुका है। दोनों का दोनों फिगर एकदम सेम है, ये आपको दिख रहा होगा। पूरा का पूरा बढ़िया तरीका से दोनों का दोनों रो एंड कॉलम दोनों का दोनों सेम है। लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न जो है हमारा हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका स्मॉलर देन एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो स्मॉलर देन एंगुलर ब्रैकेट को भी हम प्रिंट करा देते हैं, बस इसको स्मॉलर देन कर देना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, F9 प्रेस किए और F10 दिए, ठीक है। चलिए, ये देखिए ये भी आ गया आपका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोनों का दोनों एकदम एज इट इज एकदम सेम है, दोनों का दोनों रो एंड कॉलम। इसका मतलब ये भी प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब नेक्स्ट हमारा @ है, इसको भी आप बना ही कर देखिए, ठीक है। पहले खुद बनाकर देखिए, उसके बाद मिला लीजिए, है ना, कि वीडियो से आपका जो कोडिंग है उसको मिला लीजिए कि सही है या गलत है, या रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे @ दिए और इसके बाद क्या किए, @ देने के बाद F9 से कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद F10 से रन कराएं। देखिए एज इट इज हमारा वैल्यू एकदम सेम आ चुका है, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है, हमारा ये भी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है, ठीक है। एक बार बेसिक चीज सीख जाते हो तो सब कुछ आसान लगता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। चलिए, इसको कट कर दें, कट कर दे रहे हैं। उसके बाद हमारा वो अंडरस्कोर है, ठीक है। तो अंडरस्कोर में भी बस भाई अंडरस्कोर यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर अंडरस्कोर पुट कर दिए, ठीक है। अंडरस्कोर देने के बाद वहां जो वैल्यू है वो भी अंडरस्कोर के रूप में आएगा। कैसे, तो लेफ्ट हाफ, है ना, पिरामिड के रूप में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा एज इट इज कहाँ गया, आ चुका है ना। ये दोनों का दोनों वैल्यू एकदम सेम है। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बात, क्या हम यूजर से वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं? जी बिल्कुल, यूजर से प्रिंट करा सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है। तो यूजर से वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम लोग को रो जो होगा वो यूजर से ही लेंगे ना। तो हाँ, रो तो यूजर से ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हटाएंगे, इनपुट जो वैल्यू हम लोग खुद से दिए थे 5, इसको क्या करेंगे, यूजर से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यूजर को इंडिकेशन देंगे, क्या तुम कहाँ पे उसको नंबर वैल्यू पुट करना है उसको पता रहेगा तभी ना। तो उसी चीज को बताने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक मतलब संदेशा देंगे, एक इंडिकेशन देंगे, उसको एक तरह का आपका एक स्टेटमेंट देंगे कि तुम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू को तुम इनपुट करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, PRINT प्रिंटेड, और यहाँ पे देंगे %d एंड %d नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ स्ट्रिंग होगा ना, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटर योर नंबर फॉर, इंटर रो नंबर लिख देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटर योर रो नंबर फॉर पैटर्न प्रिंटिंग। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे देगा, यूजर वैल्यू कहाँ पे देगा, यूजर वैल्यू स्कैनफ के ऊपर ले लेंगे, ठीक है। स्कैनफ क्या करता है, स्कैनफ वैल्यू को क्या करता है, एक्सेप्ट करने का काम करता है, ठीक है, चाहे वो यूजर से हो या फिर वो आप खुद से दे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैनफ, अब यहाँ पे लिखेंगे %d, क्योंकि इंटीजर टाइप का वैल्यू हम लोग को लेना है। और यहाँ पे लिखेंगे किसके एड्रेस पे वैल्यू ले लेंगे, इनपुट के एड्रेस पे, ठीक है। तो इनपुट के एड्रेस पे हम लोग क्या किए, वैल्यू ले लिए स्कैनफ से, ठीक है। अब एक और चीज, यहाँ पे जो i इज स्मॉलर देन 5 है, तो i स्मॉलर देन 5 कैसे हो सकता है, i स्मॉलर देन 5 नहीं होगा, ठीक है। जब यूजर से प्रिंट कराएंगे तब यहाँ पे यूजर जो नंबर देगा वही वैल्यू से मतलब i छोटा होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनपुट। चलिए, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। F9 से कंपाइल की, देखिए कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो एरर, है ना, बिलो द प्रोग्राम,
है ना। यहाँ पे कोई एरर आपको नहीं दिख रहा होगा प्रोग्राम के नीचे, यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है, वार्निंग जीरो है। फाइल कहाँ पे आने वाला है, लोकल डी पैटर्न लेफ्ट हाफ पिरामिड क्वेश्चन 1.exe नाम से, ठीक है। यहाँ पे इसका जो आउटपुट साइज है वो 150.546.875 ठीक है किलोबाइट, और यहाँ पे जो कंपाइलेशन टाइम है वो 0.31 सेकेंड है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि एरर नहीं है, वार्निंग भी नहीं है। आउटपुट फाइल कहाँ पे आने वाला है, आउटपुट साइज क्या होगा 150.546.875 ये किलोबाइट इसका आउटपुट साइज है, और इसका जो कंपाइलेशन टाइम है वो 0.31 सेकेंड है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं इट्स 0.31 सेकेंड, इट्स नॉट यह जो है वो 31 सेकेंड नहीं है, ठीक है। तो देयर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन 31 सेकेंड एंड 0.31 सेकेंड, ठीक है। चलिए उसके बाद ऊपर जाएंगे, जो कंपाइलर हम लोग यूज कर रहे हैं उस कंपाइलर का भी नाम हम बता दे रहे हैं। ये ऊपर में आप देख सकते हैं कि कंपाइलर नेम यहाँ पे TD है, ठीक है। यहाँ पे आप कंपाइलर नेम आपको फिर से दिखाते हैं बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइलर नेम, ये कंपाइलर का नाम दिया है TDM GCC 4.9.2 64 बाइट डिबग का हम लोग कंपाइलर यूज कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे एरर भी नहीं है, अब इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको रन करा करके दिखाते हैं, ठीक है। एक बार और कंपाइल कर लेते हैं। चलिए कोई एरर नहीं है, और यहाँ पे F10 से इसको रन करा के देखते हैं। F10 से रन कराएं, हमसे आउटपुट मांगा, ठीक है, मतलब यूजर से आउटपुट मांगा। अब यूजर इसको आउटपुट देगा, आउटपुट कितना दिया, मान लीजिए 20 दिया, तो ये देखिए 20 टाइम्स ये रो होगा, ठीक है। यहाँ से गिनेंगे ये पूरा का पूरा रो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये 20 टाइम क्या प्रिंट किया, लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न का शेप जो उसका आकार होता है वो प्रिंट किया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम चाहे तो कोई भी चीज दे सकते हैं, अंडरस्कोर की जगह पे और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे जैसे क्या दे सकते हैं, एस्ट्रिक्स ही देकर के बताते हैं, ठीक है। एस्ट्रिक्स दिए, स्टार दिए, मतलब जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा वो समझ रहा होगा कि एस्ट्रिक्स किसको बोल रहे हैं, ठीक है। F9 से ये किए, कंपाइल किए, F10 दिए। चलिए यहाँ पे अगर हम 50 ले लेते हैं तो ये देख सकते हैं 50 लेनी है तो थोड़ा सा ये हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा तब दिखेगा। हाँ ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 50 टाइम इसका जो पूरा का पूरा रो होगा वो क्या होगा 50 होगा, ठीक है। 50 टाइम यहाँ पे क्या किया है आपका 50 टाइम रो दिया है, ठीक है ना। क्योंकि यूजर इसको दिया है कितना नंबर 50, तो 50 टाइम रो दिया, और रो जो है इसका 50 है, और किस इसका जो शेप है वो कौन सा है, तो लेफ्ट हाफ पिरामिड शेप। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको इसका डिस्प्ले सिंगल कर दिए हैं, अब ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी चीज प्रिंट करा सकते हैं, जैसे अगर आपको एम्परसेंड प्रिंट कराना है तो एम्परसेंड भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। चलिए F9 कंपाइल किए, और F9 करने के बाद F10 दिए, यूजर हमसे इनपुट मांगा, यहाँ पे 10 दिए, यहाँ पे देख सकते हैं एम्परसेंड आ गया किसके रूप में, एज अ लेफ्ट हाफ पिरामिड। उसके बाद यहाँ पे चाहे तो आप डॉलर भी दे सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर यही यूज होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी ज्यादातर इसी टाइप का आता है, इसके लिए यही सब बता रहे हैं। यहाँ पे आप अगर 10 दे देते हैं तो 10 टाइम डॉलर प्रिंट करेगा, ऐसा भी आएगा। अगर यहाँ पे डॉलर ना देके हमको ABCD प्रिंट कराना होगा तो यहाँ पे क्या देंगे %C, है ना, कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, ABCD कैरेक्टर है ना, तो %C से प्रिंट कराएंगे। %C से किसको प्रिंट कराएं, तो फिर आपको कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो J+, किसको प्रिंट करना है 65, है ना। 65 किसका कैरेक्टर होता है, A का, है ना, कैपिटल A का, ठीक है। जो अपर केस का जो A होता है उसका होता है 65, 66, 67 इस तरीका से लेफ्ट हाफ पिरामिड के शेप में प्रिंट करेगा। चलिए तो F9 दिए, F10 से कंपाइल किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं और 20 टाइम दे देते हैं, ये देखिए आ गया 20 टाइम, लेफ्ट हाफ पिरामिड के ही शेप में आया है, लेकिन आया क्या है तो कैरेक्टर आया है, ठीक है। यहाँ पे A का 65, फिर A का 65, B का 66 ऐसे करके आया है। अब इसी को स्मॉल में भी करा सकते हैं, 97 दे दीजिए आज की वैल्यू इसका, ठीक है। यहाँ पे 97 दे दिए, यहाँ भी हमारा काम हो गया। F9 दिए, यहाँ पे F10 दिए, आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 ले लेते हैं, ये देखिए आ गया ABCD स्मॉल वाला। तो जैसे जैसे हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, कंपाइल करके रन करा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, अब प्रोग्राम चेंज हो रहा है, क्योंकि वहां पे हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं। तो आपका मर्जी, आप कोई भी चीज पैटर्न किसी भी तरह का आप प्रिंट करा सकते हैं जो लेफ्ट हाफ पिरामिड बेस्ड होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न को देखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको जूम कर दे रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया तरीका से। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ये वाला प्रिंट पैटर्न देखेंगे। कौन सा पैटर्न देखने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे फुल पिरामिड पैटर्न, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा होगा फुल पिरामिड पैटर्न, इसको देखेंगे, ठीक है। हम लोग अभी तक कंप्लीट किसको किसको कर लिए हैं, इस वीडियो
को मिला करके जितना भी पैटर्न हम लोग कंप्लीट किए हैं वो सब का सब कौन सा है, ये लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न है, राइट हाफ पिरामिड पैटर्न है, सिंबॉलिक स्क्वायर पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है, स्क्वायर पैटर्न। ये सारे के सारे पैटर्न को हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी तक के वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में फुल पिरामिड पैटर्न प्रिंट कराने वाले हैं और आने वाले वीडियो में सबके सब कवर कर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। और कोशिश यही कीजिए कि छोटा सा वीडियो में पूरा एक बार में कवर करने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वीडियो छोटा होता है ये डिपेंड नहीं कर रहा। वीडियो मतलब छोटा होंगे लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो में कोई आपको पूरा कंप्लीट करके कुछ भी नहीं दे सकता है, ठीक है। आपको कम से कम तो हर दिन कम से कम 2 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कोडिंग बहुत लंबा होता है। और क्या बोले, और सब कुछ ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।